नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत धीरे-धीरे 2 महाद्वीप बड़े-बड़े सॉल्व कर लिए हैं, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं, हमारे पीछे बना हुआ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो सबसे पहले हम इस महाद्वीप के से आपको परिचित कराते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर जलराशि है और इसके पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर जलराशि मौजूद है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दिशा में उत्तरी महासागर है और दक्षिण में कोई महासागर नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। जैसा कि आप ये मैं दिखाया हूं, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये जमीन है। ये हम लोग उत्तरी अमेरिका के बाद इसको पढ़ा जाएगा। यह है आपका लोकेशन। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश मौजूद हैं। यह हिस्सा आपका दिख रहा है अलास्का, इसका नाम है अलास्का। अलास्का से लेकर के यह जो रेड कलर के आप स्पॉट देख रहे हैं, ये सभी पर्वतमालाओं को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात अलास्का से लेकर के यहां सबसे अंतिम देश का नाम है पनामा। पनामा तक एक पर्वतमाला का विस्तार हुआ है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मौजूद है। इस पर्वतमाला अर्थात रॉकी पर्वतमाला की जो सबसे उच्चतम चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मौजूद रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। किंतु यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दृष्टि से सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में स्थित है। तो यह ऊंचाई के अनुसार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और रॉकी पर्वत पर मौजूद, रॉकी पर्वतमाला पे मौजूद सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट, जो कनाडा में लोकेटेड है। इसके बाद यहाँ पर आसपास कुछ आप बड़ी बड़ी खाड़ियां देख सकते हैं। जैसे ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ये हिस्सा है मैक्सिको की खाड़ी और ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। खाड़ी के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुका है। जल राशि का वह भाग जो तीन और जमीन से घिरा होता है उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। ये खाड़ी का निर्माण, कुछ बड़ी बड़ी खाड़ियों के निर्माण होते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश मौजूद हैं। उन 10 देशों में से बहुत बड़े भूभाग पर मात्र 3 देश जो है स्थित हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। यह 3 बड़े बड़े देश हैं इतने बड़े भूभाग में। और ये मैक्सिको का बॉर्डर है। यहां से लगाए अंतिम हिस्सा अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी, सबसे नीचे, सबसे दक्षिणतम बिंदु या देश है, उसका नाम है पनामा। अर्थात यहाँ मैक्सिको के बॉर्डर से लेकर पनामा तक कुल 7 देश मौजूद हैं। इनमें से एक अंतिम देश का नाम है पनामा। पनामा जल संधि का भी नाम है, पनामा नहर का भी नाम है। तो 3 चीज, पनामा देश का भी नाम है, पनामा नहर का भी नाम है, पनामा जल संधि का भी नाम है। यह पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है तथा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इस प्रकार यहाँ एक चैनल का निर्माण है और ये नहर के रूप में बनाया गया है, इस वजह से इसको पनामा नहर भी कहते हैं। और यहाँ एक जल संधि बन रही है क्योंकि 2 भूखंड अलग हो रहा है और 2 जल राशियां मिल रही हैं। इस प्रकार यह चैनल भी बनता है और यह देश भी है। इसके बीच अन्य जो 6 छोटे छोटे देश हैं, उनका नाम आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ये है आपका कनाडा। यहां पर यह हमने बाउंड्री बनाया है और ये हिस्सा है अलास्का। यह अलास्का, यहां पर बाउंड्री दर्शाने का तात्पर्य यह है कि अलास्का कनाडा का हिस्सा नहीं है। अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है। भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलास्का जो है अमेरिका के हिस्से में पड़ता है। इसके बाद ये कनाडा।
तो कनाडा का आप लोकेशन देख सकते हैं। कनाडा उत्तरी हिस्से में पड़ता है, अर्थात यहाँ पर ना जो है ठंडी के मौसम में बर्फबारी होती है या ठंडी के कारण बर्फ जम जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जलराशियां हैं झील के रूप में, वो झीलें जो होती हैं ठंडी के मौसम में जम करके बर्फ बन जाती हैं, और जब गर्मी आता है तो वो झीलें बर्फ पिघल जाता है और झील हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर झील अपना रूप बदलते रहते हैं। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में एक रेखा आप देख सकते हैं, यह कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा है। कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा देखिए किससे किससे बनती है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे आप ग्लोब पढ़े होंगे, पढ़ाया हमने, ग्लोब में भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में गिनते गिनते 1 2 3 4 49वां डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसी को अमेरिका और कनाडा ने आपसी सहमति से अपना सीमा रेखा मान लिया है। अतः कनाडा और अमेरिका की जो सीमा रेखा है 49 डिग्री अक्षांश। इसके बाद यह 5 झीलें यहां पर दिख रही हैं आपको, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो और ये है मिशिगन। फिर से देखिएगा, सुपीरियर, ये है ह्यूरॉन, ये है ईरी और ये है ओंटारियो, और ये है मिशिगन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 4 झीलें जो हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, यह 4 झीलें अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती है, सीमा रेखा बनाती हैं। किंतु ये जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अर्थात इन चारों जो झीलें हैं, इन झीलों का आधा आधा दोनों का अधिकार, कनाडा का भी और अमेरिका का भी। इससे होने वाले विद्युत उत्पादन पर भी दोनों का अधिकार होता है। इन सभी झीलों को नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। तो देखिए कनाडा और अमेरिका का सीमा रेखा क्या क्या बन रहा है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो झील, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और ये जो हिस्सा पानी दिख रहा है खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये सेंट लॉरेंस नदी ईरी, ओंटारियो झील से निकल के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार 49 डिग्री अक्षांश रेखा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो झील और सेंट लॉरेंस नदी, ये मिल करके कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं। यह दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण सीमा रेखा मानी जाती है। इस वजह से यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण सीमा रेखा का किसकी है, तो कनाडा और अमेरिका की। क्या क्या, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर 4 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो और सेंट लॉरेंस नदी। यह पूरा मिल करके जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा निर्धारित करती है। इस झील के आसपास का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, ये प्रेयरी टाइप का, यानी उष्णकटिबंधीय तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अर्थात यहाँ पर जल की मात्रा, स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर की मात्रा अच्छी खासी मौजूद है। इस वजह से आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से उपजाऊ है। यहाँ पर प्रेयरी घास के मैदान, लंबे लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर एक किसान के बाद एक किसान के पास कई 100 एकड़ में जमीनें होती हैं।
हमारे वहां तो एक किसान साइकिल से अपना खेत नहीं घूम सकता है, लेकिन इनके वहां के किसानों के पास, एक किसान के पास इतनी ज्यादा लंबाई में जमीन होती है, खेत होता है कि उसे फोर व्हीलर से अपने खेतों में घूमने जाना पड़ता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के किसान बहुत रिच होते हैं। यहाँ फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, उपजाऊ जमीन और लंबे घास के मैदान होने के कारण यहाँ पर कृषि की सुविधा बहुत अच्छी खासी उपलब्ध है। यहाँ पर कृषि बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, जिसमें गेहूं, मक्का, अन्य अनाजों का उत्पादन बहुत लार्ज अमाउंट में किया जाता है, जो अमेरिका के नीड को तो पूरा करता है, यह साथ ही यूरोप और अन्य देशों की भी जरूरतों को पूरा करता है अमेरिका। इस झील के आसपास आप देख सकते हैं, मैंने ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट दिखाए हैं। यह स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि इन झीलों के आसपास प्रेरी घास के मैदानों में विकसित महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर हैं अमेरिका के। कौन कौन? तो देखिए, सुपीरियर झील के पास एक औद्योगिक शहर है अमेरिका का, जिसका नाम है दुलुथ। किसके? सुपीरियर झील के। फिर यह है मिशिगन झील। मिशिगन झील के पास दो प्रमुख शहर हैं, गैरी एंड शिकागो। गैरी और शिकागो किस झील के किनारे हैं? मिशिगन। फिर उसके बाद ईरी, ईरी झील के पास मौजूद है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट भारी मात्रा में जो है मोटरसाइकिल या व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स का निर्माण करता है, और ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये आपका शहर है औद्योगिक के मामले में। इस प्रकार यह अमेरिका के कुछ प्रमुख जो है औद्योगिक शहर है, जिनका विकास इन झीलों के आसपास इस प्रेरी के घास के मैदानों में विकसित हुआ है। इन झीलों से संबंधित दो बातें आप याद रखेंगे जो विश्व की दृष्टि से या जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बात, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। दूसरी बात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात अर्थात वाटरफॉलिंग, यानी जब पानी, नदियों का पानी या झील का पानी जब ऊंचाई से पहाड़ों से नीचे की ओर गिरता है तो उससे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात आपका यह ईरी और ओंटारियो, ईरी ओंटारियो के मध्य जो है इस जलप्रपात का निर्माण होता है, नियाग्रा जलप्रपात। तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और नियाग्रा जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का निर्माण किससे होता है? तो ईरी और ओंटारियो झील के मध्य होता है। हमने आपको बताया कि देख सकते हैं आप कि अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो ऊंचा है, कि पूरा पहाड़ है ये सब, और जो पूर्वी हिस्सा है ये ढलान है, अर्थात इसमें मैक्सिमम नदियां जो होती हैं वो इधर पूर्व की दिशा की ओर बह करके जाती हैं। इस प्रकार इस सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, इन सभी झीलों को क्या किया गया है? नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, ताकि इधर ढलान के कारण इन ये झील, एक झील से दूसरे झील में पानी जाते रहता है, और इसमें लास्ट ओंटारियो झील से एक नदी का निर्माण होता है, नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को। फिर उसके बाद अमेरिका के बाद आपका तीसरा बड़ा देश पड़ता है मैक्सिको। मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो बॉर्डर निर्धारित किया गया है, यह बॉर्डर भी एक नदी ही है। उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है आपका अमेरिका और मैक्सिको की सीमा निर्धारित करने वाली नदी का नाम है, जो मैक्सिको की खाड़ी में अपना पानी गिराती है और समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम लोग ये देशों की सीमा का निर्धारण देखें। अब आसपास इसके कुछ खाड़ी मौजूद है, जैसे कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। यह हिस्सा देख सकते हैं, यह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यह वैसे तो कनाडा के समीप मौजूद है, किंतु इस पर संवैधानिक और राजनैतिक अधिकार डेनमार्क का है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बहुत सारे फैक्ट्स को समझे हैं, जाने हैं। ये पार्ट 1 था, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
बाकी अगर आपको जानकारी मिली है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।